गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, दैट इज रिगार्डेड विद द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो इस वीडियो को पूरा शुरुआत से एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टिल कोई डाउट रह जाएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद है मुझे ये है कि एक बार देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इसके जो 3 लास्ट पॉइंट होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सिंगल शॉर्ट नोट भी आते हैं बट आप नहीं लिख पाते। तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। इसके ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही है, बिल्कुल मान के चलिएगा 100%। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। मतलब एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेसेस से बना होता है। जैसे आपने नाम सुने हुए हैं AUG, मान के चलें तो AUG भी एक कोडॉन है, GUG ये भी एक कोडॉन है, UAA ये भी क्या है, एक कोडॉन है। मतलब हमेशा जहाँ पर भी कोडॉन के बारे में बात होगी तो एक कोडॉन कितने नाइट्रोजनस बेस कंटेन कर रहा होगा, 3। दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट इन दैट, 2 सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट भी हो सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर, मतलब एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेसेस का बना हुआ होगा। दूसरा, जेनेटिक कोड्स आर कॉमालेस, मतलब DNA या mRNA पे लिखते समय हम इनके बीच में कॉमा कहीं पर भी नहीं मार्क करते। मीन सपोज ATGC हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपने कभी नहीं देखा होगा ATG के बाद कॉमा है, या यहाँ कहीं कॉमा है, या यहाँ कहीं कॉमा है, कभी भी कॉमा नहीं होता। मीन जेनेटिक कोड्स आर कॉमा लेस। तीसरा, नॉन ओवरलैपिंग, मीन्स अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस विल नेवर शेयर बाई 2 कोडॉन्स। मतलब अगर ATG एक प्रोटीन A को बना रहे हैं और CAT एक प्रोटीन B को बना रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा दैट ATG विल कोड प्रोटीन A एंड दिस G विल ऑल्सो इन्वॉल्व इन, मीन GCA विल इन्वॉल्व एंड मेक द अनदर प्रोटीन। मीन्स अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस विल नेवर बी शेयर्ड बाई 2 डिफरेंट कोडॉन्स। ओके, उम्मीद है तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये 3 प्रॉपर्टी, ये तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इनको और ढंग से समझिएगा। क्लियर? अब जेनेटिक कोड्स आर नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड्स आर नॉन एम्बिगुअस का मतलब जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स अ सिंगल कोडॉन कैन कोड ओनली 1 अमीनो एसिड। स्पेसिफिक का मतलब एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड बना सकता है, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड वो नहीं बना सकता। मीन्स AUG विल ऑलवेज कोड फॉर मिथियोनिन ओनली, और कुछ ये नहीं बना सकता। GGG इट विल ऑलवेज कोड फॉर ग्लाइसिन ओनली, ये और कुछ नहीं बना सकता। ठीक, ऐसा नहीं कि AUG कभी ग्लाइसिन बना ले, या GUG या GGG कभी मिथियोनिन बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब AUG हमेशा मिथियोनिन बना रहा है तो वो हमेशा मिथियोनिन ही बनाएगा। मीन्स जेनेटिक कोड्स आर नॉन एम्बिगुअस, अ सिंगल कोडॉन विल ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। नेक्स्ट, इसी से मिलता हुआ पॉइंट, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, मतलब दुनिया की कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो इंसान है, वो कोई जानवर है, या और कोई एनिमल है, लेकिन उसके केस में एक कोडॉन हमेशा सेम ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। अगेन आई एम कोडिंग द सेम एग्जांपल, लाइक AUG विल कोड मिथियोनिन इन ह्यूमन as well as in cow, as well as in dog, as well as in plant. Wherever AUG is there, it will behave like a initiation codon, it will behave like a initiation codon, and it will always code for methionine only. Then the last point, genetic codes क्या होते हैं, degenerative होते हैं। genetic codes are degenerative का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड को कई सारे कोडॉन कोड कर सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होने वाली है नॉन एम्बिगुअस और डिजेनरेटिव में। नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है, एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा, बट जब एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले कई सारे कोडॉन हैं, मतलब मान के चलें कि कोई प्रोटीन X है जिसको AUG भी बनाएगी, GUG भी बनाएगा, AAA भी बनाएगा और XXX भी बनाएगा। ठीक, आई एम जस्ट कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल। जब कई सारे कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करें तो ये क्या है, डिजेनरेटिव। लेकिन जब एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को बनाए तब ये क्या है, नॉन एम्बिगुअस। तो इसको समझ लीजिए, जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस मिल करके एक कोडॉन कोड करेंगे। कॉमालेस, कभी भी हम कॉमा नहीं लगाएंगे इनके बीच में।
Non-homoloping means a single nitrogenous base will never be shared by two different codon. Non-ambiguous means genetic codes are specific in nature. A single codon will always code for a single amino acid. Universal, in case of all the organism, where whatever the organism will be, the behavior or the nature of codon will remain same. Like AUG will always code for the methionine. And degenerative, it is just different from the non-ambiguous. Why? Because the meaning of non-ambiguous was a single codon will code only one amino acid, but the meaning of degenerative is a single amino acid can be coded by more than one codon. So उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, उस डाउट को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें. अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़रूरी ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.